चल रही है। दुकान से निकले एक ही परिवार के 3 शवों को देखकर जहां पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, वहीं पुलिस को सबूत ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगा दिया गया है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कुल 12 नाम हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल के तीनों नगर निगमों के अध्यक्ष के नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन गढ़वाल मंडल के तीनों नगर निगमों को लेकर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की दूसरी बैठक आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें पार्टी प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं उनमें हल्द्वानी नगर निगम के लिए डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रोकेला, रुद्रपुर के लिए सोनी कोहली और काशीपुर से शिक्षा चौधरी बीजेपी की नगर निगम की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा 9 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन पूरी तरह से आम सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। यही वजह है कि देहरादून, हरिद्वार और रुड़की नगर निगम में प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। प्रदेश भर के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी देहरादून से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी अलग अलग 7 मांगों पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही है, वरना उन्होंने कार्य बहिष्कार की धमकी भी दी है। उत्तराखंड में इन दिनों चतुर्श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये सभी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके चलते आज ये सभी कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी देहरादून से मिलने पहुंचे। लेकिन निकाय चुनाव में आचार संहिता होने के कारण जुलूस के रूप में ये कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में नहीं जा पाए, लेकिन इनके प्रतिनिधि के रूप में कुछ कर्मचारी नेता जिलाधिकारी से मिले और उन्हें अपना रोष दिखाया और मामले से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। आपको बताते हैं कि अपनी 7 अलग अलग मांगों पर ये कर्मचारी 23 मार्च से अपने वेतन और प्रमोशन संबंधित मांगों को लेकर देहरादून में धरने पर बैठे हैं। आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर फैसला नहीं कर रही है और अगर इस मामले में देरी की जाती है तो आने वाले समय में वो लोग आमरण अनशन को बाध्य होंगे। हालांकि आचार संहिता के चलते उन्होंने अपने आंदोलन को अभी सीमित करने की बात भी कही है। ताज नगरी आगरा में फिर बनी एक मासूम हवस का शिकार। जी हां, आपको बता दें, थाना अचनेरा इलाके के गोपाऊ गांव में उसी के पड़ोसी ने एक मासूम को बेला फुसलाकर ले गया और उसको बना डाला हवस का शिकार। ताजनगरी आगरा में मासूम बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा उदाहरण है 7 अप्रैल को आगरा के थाना अचनेरा के किरावली का है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम को उसी की पड़ोस में रहने वाले एक युवक बौना ने दुराचार का शिकार बना डाला और बच्ची को डरा धमकाकर दुकान की तरफ लालच देकर ले जाने लगा। तभी बच्चों के घर वालों ने उसे देख लिया और जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि वे उसके साथ कहां जा रही थी तो पूरी घटना बच्ची ने अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजन क्षेत्रीय किरावली चौकी पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ शिकायत की, जिस पर आरोपी के घर वालों ने बात को दबाने की कोशिश की और उसे चौकी से वापस आना पड़ा। उसके बाद पीड़ित परिवार थाना अचनेरा पहुंचा, जहां पीड़ित की शिकायत पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित बच्ची के परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और बहुत जल्द ही इस युवक को जेल भेज दिया जाएगा। NRHM स्कैम मामले में फंसे सीनियर IAS प्रदीप शुक्ला को कोर्ट से एक बार और राहत मिल गई है। विशेष CBI अदालत ने उनकी अंतरिम बेल की समय सीमा 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। NRHM स्कैम मामले के मुख्य आरोपी सीनियर IAS प्रदीप शुक्ला को एक बार फिर कोर्ट ने राहत दे दी है। विशेष CBI अदालत ने प्रदीप शुक्ला के साथ ही 2 अन्य आरोपियों देवेंद्र मोहन और रविंद्र राय की अंतरिम जमानत की समय सीमा 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तीनों आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए और अपनी बीमारी को आधार बनाते हुए जमानत की अपील की। काबिले गौर है कि इन तीनों आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए थे, जिसके बाद तीनों आरोपी 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे। 5 अप्रैल को CBI कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आज तक के लिए अंतरिम बेल दे दी थी। सीनियर IAS प्रदीप शुक्ला और उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर अधिकारी देवेंद्र मोहन और रविंद्र राय को अब इस केस की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। इनकी तकदीर का फैसला अब 19 अप्रैल को CBI कोर्ट करेगा। आपने अक्षय कुमार की स्पेशल 26 फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार फर्जी CBI अफसर बनकर लोगों को चूना लगाता है। ऐसा ही एक मामला बरेली पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें उन्होंने वाहन चेकिंग के दौरान एक फर्जी CBI अफसर को गिरफ्तार किया है। सूट बूट पहने बरेली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा इस शख्स का नाम अनिल मौर्य है। अनिल मौर्य अपने आप को CBI अफसर बताता है।
बीती रात पुलिस जब किले इलाके में वाहन चेकिंग कर रही थी, उस दौरान ये शख्स अपनी मोटरसाइकिल से आता है। वहाँ पर पुलिस इसको रोकती है और इससे डॉक्यूमेंट दिखाने को कहती है, लेकिन ये उन पर रौब झाड़ने लगता है और अपने आप को सीबीआई अफसर बताता है। पुलिस जब इससे आई कार्ड दिखाने को कहती है तो ये अपना आई कार्ड भी दिखा देता है और सबसे खास बात यह है कि उस आई कार्ड में डीजीपी के हस्ताक्षर भी होते हैं। लेकिन पुलिस को जब शक होता है तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है और तब जाकर पूरा माजरा पुलिस के सामने आ जाता है। पता चलता है कि ये फर्जी सीबीआई अफसर है और लोगों को इसी तरीके से गुमराह करता था, लोगों को चूना लगाता था, लोगों को ठगता था। बरेली की किला पुलिस अब इसको गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी बता रही है। नगर निगम में पहली बार ईवीएम मशीन से चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। हल्द्वानी नगर निगम के लिए पहली बार होने जा रहे चुनाव में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। लगभग 98,000 मतदाता वाली हल्द्वानी नगर निगम के 25 वार्डों में मतदान के लिए 98 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर आरडी पालीवाल के मुताबिक निर्वाचन आयोग से 206 कंट्रोल यूनिट और 236 बैलेट यूनिट भी प्राप्त कर ली गई है, जिसे एमबी डिग्री कॉलेज के बनाए गए स्ट्रांग रूम में पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आरओ के मुताबिक प्रथम स्तर पर इन ईवीएम मशीनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे कि चुनाव के दौरान मतदान करने में मतदाताओं को कोई दिक्कत न आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर आरडी पालीवाल के मुताबिक निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को जल्द ईवीएम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली डेयरडेविल्स के युवा बल्लेबाज उन्मुख चंद को यह भरोसा है कि उनकी टीम आईपीएल 6 में जल्द वापसी करेगी। उन्मुख चंद ने भरोसा जताया है कि आईपीएल 6 में भले ही उनकी टीम की अच्छी शुरुआत न हुई हो, लेकिन उनकी टीम टूर्नामेंट में वापसी करने में सफल रहेगी। उन्मुख ने दिल्ली में कहा कि डेयरडेविल्स वापसी के लिए सक्षम है और ये टूर्नामेंट लंबा है और निश्चित तौर पर वो वापसी करेंगे। डेयरडेविल्स को अब तक अपने तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है और सहवाग की गैर मौजूदगी में पारी की शुरुआत करने वाले उन्मुख का बल्ला भी नाकाम रहा है। उन्मुख ने आईपीएल 6 में वापसी का भरोसा तो जता दिया है, लेकिन देखना होगा कि उन्मुख का ये भरोसा कितना खरा उतरता है। मुंबई इंडियन के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि उन्हें तीसरे नंबर पर खेलने में मजा आने लगा है। कार्तिक अभी तक अपने 3 मैचों में 183 रन बना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनका बेहतर फॉर्म का श्रेय घरेलू सत्र के अच्छे प्रदर्शन को जाता है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक ने दिल्ली के खिलाफ जीत में अहम योगदान दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक ने अपने आप को फिट कर लिया है। अब देखना होगा कि उनका ये तीसरे नंबर पर खेलना मुंबई इंडियन को कितना रास आता है। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरगांठ, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता।
पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने दर्ज कराया केस। रामअचल राजभर के पास 1050 करोड़ की अघोषित संपत्ति। उन्नीस सौ 84 के पुलबंगश मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। जगदीश टाइटल पर चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी यूपी पुलिस। रेप पीड़ित को जेल में डालने वाली महिला एसओ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। हुंडा सर्किल से पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने पूछा बचे हुए 9 पुलिसकर्मियों का क्यों नहीं किया गया तबादला। आरुषि हेमराज हत्याकांड में नया खुलासा। एक ही कमरे में हुई दोनों की हत्या। फोरेंसिक साइंस विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया दावा। बांद्रा एसपी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं आला अधिकारी। जंगलों में कॉम्बिंग कर रहे हैं एसपी, लेकिन यूपी पुलिस की वेबसाइट से फरार है 5 लाख का इनामी खूंखार डाकू बलखड़िया। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव गुमशुदगी मामले में सीबीआई टीम ने हरिद्वार में डाला डेरा। शिकायतकर्ता और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी से कई घंटों तक हुई पूछताछ। रामदेव से भी हो सकती है पूछताछ। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मणियाव इलाके में पति पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या। जांच में जुटी पुलिस। विकिलीक्स का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक और नया खुलासा। भारत ने की थी पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने की पेशकश। 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद की थी पेशकश। और सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान यूपी और उत्तराखंड ने भी खोया एक सपूत। जवानों का शव आज रात लाया जाएगा दिल्ली। प्रधानमंत्री ने जताया शोक।
बिजनौर में सपा की राष्ट्रीय महासचिव अनुराधा चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले एक शख्स को महंगा पड़ गया। सपा कार्यकर्ता ने पुलिस की मौजूदगी में उसे जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल अनुराधा चौधरी स्वागत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन तभी वहीं मौजूद एक युवक ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिर क्या